हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज से हम क्लास 10th की बहुत ही इम्पोर्टेंट की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स की वो मैं करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ। आज देखते हैं क्लास 10th की पहली यूनिट से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट परीक्षा में क्या पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श करके कैसे करते हैं। क्या कह रहा है कि स्पर्श करके, स्पर्श का मतलब होता है छूना। क्वेश्चन को पहले समझो। छू करके और बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह दर्पण जो है अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, कैसे पहचान करेंगे। तो देखो, लिखने का एक तरीका समझो। परीक्षा में कि क्या लिखे, कैसे लिखे कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात लिखने का तरीका देखो। या क्वेश्चन कभी कभी NCERT में इसको इस तरह से घुराया गया है कि मेज पे रखे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को पहचान कैसे किया जाता है। तो बस ऐसे लिखना है कि इस दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, तो स्पर्श करके कैसे पहचान करेंगे। बारी बारी से उस दर्पण को हम लोग हाथ में लेंगे। हाथ में लेने के बाद देखेंगे कि छुएंगे, स्पर्श करेंगे। ऐसे कह रहा है स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जैसे छुएंगे तो पता चलेगा जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। कहाँ धंसा हुआ? अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अगर जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, समझ जाएंगे कि वह दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। दूसरी बात, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है वह दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। जिसका परावर्तक सतह इसे छू करके देखेंगे और पता चलेगा कि ये उभरा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अगला बात करते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल है। छुएंगे तो पता चलेगा पूरे एकदम समतल है। ठीक, तो कैसा दर्पण होगा, वो समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहचान कैसा, स्पर्श करके मतलब छू करके। छू करके मतलब समझ रहे हो ना, आप लोग तो टच करवे करते हो, इंग्लिश में समझते टच करके। तो ठीक है, अब देखते हैं कि बिना स्पर्श किए कैसे पहचान करेंगे दर्पण की। ठीक है, तो बिना स्पर्श किए का मतलब होता है कि उसको छुएंगे नहीं, देखना है। तो देखो, कोई भी राइटिंग या कुछ भी लिखा हुआ रहेगा या कोई भी वस्तु रहेगा, उस वस्तु को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बारी बारी से उस दर्पण के सामने में लाएंगे। ठीक, आगे पीछे करके देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा। अगर देखेंगे जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा व छोटा दोनों बनता है, आगे ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे, पता चलेगा कि बड़ा भी बन रहा है और छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो दर्पण कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, और देखो रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि उस वस्तु को सामने में लेके जाएंगे, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो समझ जाएंगे वो अवतल दर्पण है। समझ गए। और इसके बाद क्या करेंगे, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो क्या कह रहा है कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। देख रहे क्या कह रहा है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु को ले जाएंगे या लिखा हुआ राइटिंग को वहाँ रखेंगे, अब पता चलेगा कि उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, इसका इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो समझ जाएंगे वह दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो दूसरा बात में इस तरह से लिख देंगे। तीसरा बात, समतल दर्पण की पहचान। तो जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो समझ जाएंगे कि वह दर्पण कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। इस प्रकार हम लोग समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करते हैं। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार देख लो अच्छे से, और परीक्षा में जाके लिख देना है और अपना अच्छा से रिकॉर्ड बना देना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन में मिलते हैं।